करूँगा कि ये सिस्टम फेलियर के बाद स्टूडेंट को कैसे एक्चुअल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और मतलब ये बोलते हैं कि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, लेकिन कैसे टाइम वेस्ट करते हैं ये भी बताऊँगा आपको आगे, ठीक है। यहाँ पे पता चलेगा कि जो लैब नंबर 26 है वहाँ पे कैसे दिक्कत फेस करनी पड़ी थी स्टूडेंट को। तो वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो उसके बेसिस पे आप री एग्ज़ाम ले लो हमारी, ठीक। तो इस वीडियो में देखेंगे कि भाई मेरी जो एग्ज़ाम थी आरके डिजिटल सेंटर पे, ठीक है, तो वहाँ पे सिस्टम बंद पड़ने के बाद कैसे कैसे दिक्कत फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट को वो बताऊँगा। और आगे भी जिन भी स्टूडेंट का आरके डिजिटल सेंटर पे दिल्ली में एग्ज़ाम है वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके साथ भी ये होने वाला है, ठीक है। और वहाँ पे 10 to 15% तो जो सिस्टम है वो बंद ही पड़ रहे हैं। जैसे कि हमारे क्लास में अराउंड 21 या 22 स्टूडेंट थे, तो उनमें से अराउंड 9 to 10 लोगों की तो सिस्टम बंद पड़ गई थी, ठीक है। मेरी तो स्टार्टिंग से ही हुआ था, लेकिन दूसरों की 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद ये हुआ था, ठीक है। तो ये मैं वीडियो में यही एक्सपोज करूँगा कि कैसे सिस्टम बंद पड़ने के बाद स्टूडेंट का कैसे लॉस हो रहा है और ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, ठीक है। और पूरा मैं पिक्टोग्राफिक के लिए मतलब विद स्लाइड आपको एक्सप्लेन करूँगा, बस मतलब बातें नहीं करूँगा, पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये है देखो, ये सब मैंने सब बनाया है, तो पूरा प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आपके साथ ये होगा तब आपको क्या करना है। अभी ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये सब मेरी शिफ्ट वगैरह है, ठीक है। एडमिट कार्ड ये है, 15 सितंबर को मेरी शिफ्ट थी, 15 सितंबर सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है। और ये 11 to 12 PM ये एंट्री और एग्ज़िट का टाइम था, मतलब ये रिपोर्टिंग टाइम था, और एंट्री क्लोजिंग टाइम था 12, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया, ठीक है, अराउंड 11:15 के आसपास में गया था, ठीक है। 11:45 तक मैं अच्छे से टाइम पे गया था, कोई इशू नहीं था। उन्होंने चेक इन वगैरह अच्छे से कर लिया, लेकिन एग्ज़िट वेरिफिकेशन के टाइम, एग्ज़िट नहीं, जब स्टार्टिंग का जो वेरिफिकेशन होता है एंट्री टाइम, तो उसमें मुझे लैब अलॉट हुई थी 26, सिस्टम नंबर था 002, ठीक है। तो मैं वहाँ जब सिस्टम पे जाता हूँ 002 पे, तो मैंने वहाँ देखा कि भाई ये सिस्टम तो बंद पड़ी थी, ठीक है। और मैंने पूछा मैम को कि मैम मेरी शिफ्ट सेकंड थी, तो मैम ने मैंने मैम को पूछा कि मैम इस पर पहली जो शिफ्ट थी मेरे पहली, तो वो हुई है क्या? तो मैम बोली कि नहीं हुई है। तो मैम को मैंने वहाँ पे ही तुरंत बोल दिया कि मैम मेरी मतलब यहाँ इस सिस्टम पे 002 पे ये है 002, ठीक है। तो 002 पे इसके पहले एग्ज़ाम नहीं हुई है, तो मुझे आप ये क्यों सिस्टम दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये तो बंद पड़ने वाली सिस्टम है या बंद पड़ती है, तो मुझे आप दूसरी दे दीजिए, ठीक है। लेकिन मैम ने ये कुछ मेरा नहीं सुना, और मैम ने मुझे बोला कि नहीं यहाँ पे होता है अच्छे से एग्ज़ाम, आरके का कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है, और हम अच्छे से लेते हैं एग्ज़ाम, तो आप यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो मुझे भी जाने के बाद मतलब एग्ज़ाम के पहले वो झगड़ा वगैरह नहीं करना था, क्योंकि मुझे फोकस करना था एग्ज़ाम पे, ना कि सिस्टम पे। इसलिए मैंने सोचा कि भाई ठीक है एग्ज़ाम दे देते इसी पे, ठीक है। तो इसके बाद एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गई, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई, मैंने रीजनिंग से स्टार्ट किया। रीजनिंग के मैंने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मतलब 2-3 मिनट में ही सिस्टम पूरी बंद पड़ गई, ठीक है। तो सिस्टम बंद पड़ गई, तो मैंने मैम को बोला, मतलब मैम को बुला रहा था, फिर भी मैम वो इग्नोर कर रही थी कि भाई सिस्टम बंद पड़ गई है, मतलब ऐसे ही चल, मतलब वो इग्नोर ही कर रही थी। लेकिन मैंने थोड़ा गुस्से में ही बोल दिया कि मैम इधर आओ, तो मैम आ गई, ठीक है। और मैम को बोल दिया मैंने कि ये देखो सिस्टम बंद पड़ गई है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये सिस्टम ख़राब है, तो मुझे आपने क्यों दे रहे हो आप, लेकिन आपने उस टाइम नहीं दिया था। तो मैंने बोला कि मुझे सिस्टम बंद मतलब चेंज करके दो। तो मैम बोल रही थी कि नहीं अभी फिर से रिस्टार्ट करो, फिर से यहाँ पे अच्छे से होगा, ठीक है। मैम को मैंने एक्सप्लेन किया कि पहले 4 मिनट में ये एक बार बंद पड़ी सिस्टम, तो 1 घंटे में 15 बार बंद पड़ेगी, 15 बार में डिस्टर्ब हो गया, आप चेंज कर दो, नहीं तो मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाला, ऐसे मैंने मैम को बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे बोलने के बाद देखो ये मेरी सिस्टम से 2 मतलब मुझे अलॉट हुई थी, ये मैंने यहाँ पे रीजनिंग के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद मुझे इन्होंने चेंज करके दे दी सिस्टम ये 8, ठीक है। यार ये काम नहीं कर रहा है भाई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 5 सॉल्व क्वेश्चन किए, उसके बाद इन्होंने चेंज करके दे दी मुझे सिस्टम ये 7 दे दी, लेट सपोज, ठीक है। मतलब उसी लाइन में मुझे लास्ट सेकंड वाली सिस्टम दे दी। लेकिन वहाँ पे मैंने सॉल्व किया, और वहाँ फिर 10-15 मिनट के बाद बंद पड़ गई, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैंने फिर चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि भाई अभी यहाँ से चेंज करूँगा तो वहाँ पे भी बंद ही पड़ने वाले है, कहीं पे भी जाओ ये बंद ही पड़ेगी अभी, ठीक है। और ये था कि जब मेरी मेरी जब मैं जब था सिस्टम नंबर 2 पे, जब यहाँ पे बंद पड़ गई थी मेरी सिस्टम, तभी उसी टाइम
मेरे क्लासरूम में और 6-7 लोगों की तो बंद पड़ गई थी, ठीक है, लेकिन उनको इन्होंने बोल दिया कि वहीं पे स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा कि ये सिस्टम फेलियर के बाद स्टूडेंट को कैसे एक्चुअल प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और मतलब ये बोलते हैं कि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे, लेकिन कैसे टाइम वेस्ट करते हैं ये भी बताऊँगा आपको आगे, ठीक है। जैसे कि ये आप देखो, जैसे कि ये नॉर्मल स्टूडेंट है ऊपर वाले, ठीक है, ये, और ये नीचे वाले जो है, ठीक है, ये लाइन के नीचे वाले ये है जो सिस्टम जिनकी बंद पड़ी है वो स्टूडेंट, ठीक है। अभी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है। जैसे कि ये देखो, इनका पेपर 12:30 बजे स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और इनका 1:30 बजे ख़त्म होगा, जिनकी सिस्टम ख़राब नहीं हुई है या जिनकी सिस्टम बंद नहीं पड़ी है, ठीक है, इनका तो 1:30 बजे पेपर एंड हो गया, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम फेलियर स्टूडेंट है उनका 12:30 बजे पेपर स्टार्ट हो गया, ठीक है, लेकिन बीच में सिस्टम फेलियर की वजह से इनके 20 मिनट 15 मिनट वेस्ट हो गए, ठीक है। इनका पेपर एंड होने वाला था 1:30 बजे, लेकिन इनका पेपर अब एंड कब होगा, 1:50 पे होगा, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट ये एक्स्ट्रा यहाँ पे देंगे। लेकिन यहाँ पे होता है क्या, देखो लास्ट के 20 मिनट में, जैसे कि बाकी के स्टूडेंट का पेपर 1:30 बजे मतलब 1:30 को एंड होगा, वैसे ये जो एग्जामिनर वगैरह है ये एग्जिट वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। इनको मतलब इतना भाई अक्ल नहीं है कि ये एग्जिट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उस टाइम बाकी के स्टूडेंट जिनकी सिस्टम बंद पड़ी थी वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट करके भी ये एग्जिट वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं जिनकी एग्ज़ाम एंड हुई है, जैसे कि ये स्टूडेंट, तो ये तो भाई पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, वो तो होता ही है, सभी के साथ होता है। जैसे कि हमारा पेपर स्टार्ट एंड होता है तो हम क्या करते हैं, साइड वाले के साथ वो थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसा रहा, कौन सा सेक्शन ईजी था, हार्ड था। तो ये स्टार्ट मतलब हुआ था 1:30 के बाद, और हम जो जिनकी सिस्टम ख़राब हुई थी वो 7-8 स्टूडेंट उस क्लास में वो पेपर सॉल्व कर रहे थे। और लास्ट का सेक्शन था मैथ्स, मतलब मेरा मैथ्स का सेकंड राउंड था इसमें, और इंग्लिश का सेकंड राउंड था। जो हार्ड क्वेश्चन थे वो वही मैं सॉल्व करने की ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर भी ये मुझे सॉल्व में मतलब इतना अच्छे से मैं नहीं दे पाया, क्योंकि ये सभी सिस्टम फेलियर था ये, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी मतलब वो होप नहीं छोड़ी थी, मैं लास्ट मिनट तक तो मैं सॉल्व ही कर रहा था कि भाई बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, सॉल्व करना ही है, तो उसी डिस्टर्बेंस में ना क्यों हो वो सॉल्व कर ही लेते। तो ये बोलते हैं कि 20 मिनट आपको दे दिए, लेकिन आपको अभी पता चला गया, मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये 20 मिनट कैसे है। यहाँ के 20 मिनट वर्सेस ये 20 मिनट, ये तो डिस्ट्रैक्टेड 20 मिनट है। यहाँ पे एग्जिट वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है, मैम बुलाती है कि तुम आओ, तुम बाद में आओ, ठीक है। वो चिल्लाती है, कभी कभी किसी ने थंब राइट की जगह लेफ्ट दे दिया तो वो सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट रहता है लास्ट के 20 मिनट में, ठीक है। जैसे कि बाकी का पेपर ख़त्म होता है बाकी स्टूडेंट का, तो ये कहाँ पे हमें मतलब जिनकी सिस्टम हो गई, जिनकी सिस्टम ख़राब हो गई, उनको 1 घंटा कहाँ से मिला, उनको तो 40 ही मिनट मिले, ठीक है। ये बाकी के 20 मिनट तो उनके वेस्ट ही हो गए, तो ये दिक्कत आती है, ठीक है। अभी होना क्या चाहिए, इसके सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन तो यही है, इन्होंने पहले भी किया था कि री एग्ज़ाम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स तो ले लो, या री एग्ज़ाम ऑफ सिस्टम बंद स्टूडेंट्स। अभी सिस्टम बंद किनकी पड़ी है किनकी नहीं पड़ी है ये तो चेयरमैन सर को सब पता है, ठीक है, क्योंकि 10 सितंबर को ही एक नोटिस निकाली थी इन्होंने कि हर लैब का, हर सिस्टम का इनके पास एक्सेस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है कि किसने कितना टाइम ले लिया है सॉल्व करने को, कौन से मिनट पे, कौन से सेकंड पे आंसर मार्क किया है, कौन से सेक्शन को कितना टाइम लिया है, वो सब इनके पास है। जैसे कि जो हम मॉक देते हैं बाहर, मतलब प्राइवेट मॉक देते हैं, उन पे कैसे हमारा सेक्शन टाइमिंग रहता है, वैसे भी ये इनके पास है, ठीक है। तो इन पे ये मतलब ये एनालाइज करेंगे तो लैब नंबर 26 है आरके डिजिटल की, ठीक है। तो यहाँ पे पता चलेगा कि जो लैब नंबर 26 है वहाँ पे कैसे दिक्कत फेस करनी पड़ी थी स्टूडेंट को, तो वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, तो उसके बेसिस पे आप री एग्ज़ाम ले लो हमारी, ठीक है, जिनकी सिस्टम बंद पड़ी है, ठीक है, उनकी। और मेरा तो स्कोर फिर 10 मार्क एक्स्ट्रा ही आएगा। 4 क्वेश्चन तो इजीली मैं सॉल्व करूँगा अच्छे से उस 20 मिनट में। और ये कल की भी नोटिस है ये 17 सितंबर की, कि इन्होंने भी बोला है कि हमारे पास ऑल एविडेंस है, हमारे पास पूरा डाटा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स, रिमोट एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे री एग्ज़ाम तो होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि बस मुझे ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा है, बाकी मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स 10-20% तो स्टूडेंट ऐसे ही जो जिनको
दिक्कत फेस करनी पड़ती है, किसी का स्टार्टिंग में ही बंद पड़ गया, किसी का बाद में बंद पड़ गया, ऐसे। तो ये पूरा मैंने इशू आपको एक्सप्लेन किया है, और इस स्लाइड से मदद से आपको तो पूरा एक्सप्लेन हुआ होगा या पूरा समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। का 12:30 से 1:30 है, लेकिन जो बाद के 20 मिनट है जिनका फेल्यूर है उनको 20 मिनट तो दे दिए इन्होंने, लेकिन वो 20 मिनट वैसे नहीं है पीसफुल या फोकस्ड वाले, वो डिस्ट्रैक्टेड 20 मिनट से, ठीक है। तो ये इशू है, और चेयरमैन सर भी वीडियो देख रहे हैं तो आई होप उनको भी ये इशू समझ में आया होगा। आप 20 मिनट दे रहे हो, लेकिन ये 20 मिनट है, वो 20 मिनट नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।